हाय मोर मैया रे, ई का होई गवा दादा, अब मोर माई का होई। हाय राम। का हो गया बेगम साहिबा? उस तोते ने तुमसे का कहा जो तुम इतना परेशान हो गई हो? ये हंसमुखवा तोता काहे आ रहा? अरे का बताई, मोरी माई की तबीयत बहुत ही खराब है और उनकी दवा खत्म हो चुकी है। अब मौका वो दवा कौनो भी हाल में उन तक पहुंचानी है, नहीं तो बहुत ही विपत आ जाई। अरे तो हम हैं ना, मुझे वो दवा दे दो, हम अभी उन तक पहुंचा दे। अरे नहीं नहीं, तुम एक नंबर के बुद्धू हो, न जाने वो दवा पहुंचा पाओगे या बिचवे में कोनो गड्ढे में गिर पड़ोगे। अरे कैसी बात कर रही हो बेगम, तुम्हारा ये मर्द कितना होशियार है तुमका मालूम नहीं है। तुम बस दवा तैयार करो, हम सासू माँ तक वो दवा पहुंचा दे। रुको, मैं दवा लाती हूँ। हाँ बेगम साहिबा, लाई दीजिए। मोर पास और कोनो चारा नहीं है, ई लो दवा। लेकिन याद रखना, उन तक पहुंचे के दुई रास्ते हैं। एक रास्ता जो सुरक्षित है और दूसरा जिसमें खतरनाक जानवर रहते हैं। तो तुम दाएं वाले रास्ते में जाना, वो सुरक्षित है। अरे फिक्र ना करो बेगम, हम हवा की तरह जाइब और तूफान की तरह वापस आइब, एकदम सही सलामत। अब गधा चला अपनी ससुराल। गधा अपनी धुन में मस्त हो चले ही जा रहा था, तभी उसे दो रास्ते नजर आते हैं। वो खड़ा होके कुछ सोचने लगता है। अरे रे रे रे, अब कौन से रास्ते में जाऊं समझ नहीं आ रहा है। बीवी ने कहा रहा कि दाएं रास्ते में जाना, मगर उसके दाएं या मोरे दाएं ये तो बताया ही नहीं। अब का करूं रे दादा। गधा बहुत देर तक आंखें बंद करके कान मटकाते हुए सोचता है। जरूर उसके ही दाएं होगा, वो उस तरफ खड़ी थी, यानी मौका ई तरफ जाना चाहिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा। कौनो भी हाल में अब ये दवाई मौका अपनी सासू माँ तक पहुंचानी ही है। बुद्धू गधा अपने ही दाएं बाएं के चक्कर में गलत यानी खतरनाक जानवरों वाले रास्ते पे चल पड़ा। गधा कुछ देर आगे चला ही था, अचानक सामने झाड़ियों को चीरता हुआ खूंखार भेड़िया और लोमड़ी बाहर निकले और गधे के सामने खड़े हो गए। ढेंचू गधा डर के मारे कांपने लगा। अरे अजी सुनते हो, जरा देखो, इसे कहते हैं किस्म ताजा रसीला शिकार खुद ही अपने गोड़न से चलकर आ गया। हाँ भाग्यवान, आज तो पेट भर के दावत उड़ेगी। अरे नहीं नहीं भेड़िया भैया, लोमड़ी भाभी मेरी सासू माँ की जान दांव पर लगी है, उन्हें कुछ दवाई देने जा रहा हूँ। ये रास्ता शॉर्टकट पड़ता है, नजदीक पड़ता है। अरे गधे, तुझे जाने दूं ऐसे कैसे? मुझे बहुत अफसोस है गधे कि तुम्हारी सास तक ये दवाई कभी नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मैं और मेरी लाली तुम्हें अभी मारकर खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। अरे बाप रे बाप, कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच, वरना आज ही दोनों मिलके तेरा कीमा बना देंगे। मुझे मालूम है भाई कि तुम दोनों मुझे खाना चाहते हो, मगर मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मुझे कुष्ठ रोग है और ये रोग बहुत तेजी से फैलता है। क्या? ये कुष्ठ रोग का होता है बे? भौजी, ये बहुत ही कम जानवरों को होता है, लेकिन ये बीमारी तभी फैलती है जब तुम मेरा मांस खाओगे या मेरे नजदीक आओगे। और सबसे बड़ी बात, अगर ये बीमारी तुम्हें हो गई ना, तो तुम दोनों के शरीर के सारे बाल झड़ जाएंगे और तुम दोनों एकदम गंजे हो जाओगे। अरे मरी गए। अजी सुनते हो, दूर हटो, कहीं इसके चक्कर में मेरे सुंदर बाल झड़ गए तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी। जल्दी हटो यहाँ से। क्या बोल रहे हो? अरे गधे, जल्दी से हट यहाँ से, दूर रहकर बात कर, मेरे नजदीक मत आ। जैसा तुम कहो भाई, अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें सच बता दिया, वरना ना जाने तुम दोनों का क्या हाल होता। गधा राम अपनी दिमाग से भेड़िया और लाली लोमड़ी दोनों को उल्लू बनाकर दनादन आगे बढ़ गया। लेकिन अचानक सामने झाड़ियों को चीरता हुआ खूंखार शेर खान आ गया। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा उठा। मर गए रे दादा, ये का हो रहा है? जिधर जाओ उधर मुसीबत। बेगम सही कहती थी, मैं एक नंबर का बुद्धू, मेरे अंदर अकल नाम की चीज ही नहीं है। अरे वाह, आज तो मेरा खाना खुद चल कर मेरे पास आया है, अब आएगा असली मजा। आओ आओ गधे भाई, बहुते अच्छे समय पे आए हो।
आओ तुम भी डिनर कर लो। डिनर? मगर शेर खान मालिक, यहाँ तो खाने के लिए कछु भी नहीं है। आप किस डिनर की बात कर रहे हो? अबे ढोर, तुम ही तो आज के डिनर हो। तुम ही खाकर आज अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे बाप रे, ये शेर खान तो सीधा पचा जाएगा। कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच। अच्छा मालिक, मुझे खा लेना, मगर मेरी एक छोटी सी शर्त है। मेरी चमड़ी बहुत सख्त है और इसमें कोई स्वाद भी नहीं है। मेरी बीवी ने मुझे रास्ते के लिए कुछ लड्डू खाने को दिए हैं। मैं जरा उन्हें खा लूं तो मेरा मांस एकदम नरम और स्वादिष्ट हो जाएगा। क्या मैं उसे खा सकता हूँ? अरे खा ले खा ले, ये तो मेरे ही फायदे की बात है। जी भर के खा ले ताकि तेरा मांस और रसीला हो जाए। गधे ने पोटली से लड्डू निकाले और दनादन सारे लड्डू चबा गए। फिर अचानक जमीन पर गिरकर और मरने का नाटक करने लगा। अरे ये तुझे क्या हो गया बे? ये कैसी हरकत कर रहा है? तुझे का दिला का दौड़ा पड़ा है का बे? अरे नहीं शेर खान मालिक, लगता है मैंने गलती से चूहे मारने वाला जहरीला लड्डू खा लिया है। मेरी बीवी ने चूहे मारने के लिए बनाए थे, मगर डर के मारे मैंने ही वही लड्डू खा लिए। हाय राम, शेर खान मालिक मुझे बचाओ। अरे क्यों बचाऊं बे? तू मरेगा तभी तो तुझे खाऊंगा। चल जल्दी से मार। अरे पागल शेर खान, ये जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा। मेरा पूरा खून और मांस जहरीला हो चुका है, और अगर तूने मुझे खा लिया तो तू भी तड़प तड़प के मर जाएगा। का? ही का बकवास कर रहा है? अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब क्या करूं? तुम यहीं रुक, मैं अभी काली पहाड़ी से दवा लेकर के आता, फिर मैं तुझे खाऊंगा। शेर खान दौड़ते हुए काली पहाड़ी की तरफ भागा और गधा जैसे ही देखा कि शेर खान चला गया तो गधा भी वहां से उठ करके 9-2-11 हो गया। शेर खान को उल्लू बनाकर गधा दनादन आगे निकल गया। गधा राम शेर खान को चकमा देके भागा कि सीधे जंगल के तीसरे मोड़ पे जा पहुंचा। लेकिन हाय रे किस्मत, वहां रास्ते के बीचों बीच बैठा रहा खूंखार चीता और उसका चमचा पट्टू लकड़बग्घा। चीता मालिक, जरा नजर तो घुमाओ, देखो कौन ढोर अपने आप चलकर हमारी माद में घुसा चलावत है। अरे वाह पट्टू, आज तो किस्मत खुल गई दादा। एकदम हष्ट पुष्ट रसीला गधा। आओ आओ गधे राजा, तुम्हारे ही इंतजार में तो पेट में चूहे कूद रहे थे। गधा चीता और लकड़बग्घा को देखकर डर जाता है। अरे दादा, जब जब कोनो काम करने जाता हूँ बिचवे में कांड हो जाता है। अब इन दोनों मुष्टंडों से कैसे निपटूं? कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच, वरना आज ही दोनों मिलके मेरी बोटी बोटी अलग कर देंगे। प्रणाम चीता मालिक और प्रणाम पट्टू भैया। मुझे मालूम है कि आप दोनों मुझे मार कर खाना चाहते हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी विनती है, क्या आप उसे पूरा करेंगे? जो कहना है जल्दी बोल बे, वरना भूख के मारे मेरा दिमाग सटक रहा है। चीता मालिक, मैं अपनी सासू माँ के घर जा रहा हूँ। उनके घर बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लेकिन मैं अभी अपने रिश्तेदारों को न्योता देने जा रहा हूँ। बस एक बार मुझे न्योता दे आने दो, फिर आते वक्त तुम मुझे बड़े शौक से खा लेना। अबे हमें का बुद्धू समझाए, तुझे जाने दें ताकि तू भाग जाए। और वैसे भी तेरे कौन से इतने बड़े रिश्तेदार हैं बे? अरे नहीं मालिक, मैं वापस जरूर आऊंगा। गधा अपनी जबान का पक्का होता है। और रिश्तेदारों की बात मत पूछो मालिक। न्योते में 7 मोटी बकरियां, 6 सांड भेड़ और 3 सबसे मोटी मोटी मेरी सालियां आ रही हैं। बस एक बार मुझे न्योता देने दो, फिर वापसी में तुम मुझे भी खा लेना और उन सबको भी। अरे मालिक, ये तो घाटे का सौदा नहीं है। अगर अभी एक गधे को खाओगे तो सिर्फ एक बार का नाश्ता होगा, लेकिन अगर ये अपनी मोटी मोटी सालियों और बकरियों को ले आया तो हफ्ते भर की दावत हो जाएगी। इसे जाने दो मालिक। वाह पट्टू, दिमाग तो तूने पते का लगाया है। ठीक है गधे, तेरी बात हम मानते हैं, तू जा, मगर याद रखना अगर वापस नहीं आया तो तेरे पूरे खानदान को ढूंढ के खा जाएंगे। हम यहीं तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे फिक्र ना करो मालिक, मैं न्योता देके बस अभी आया। गधाराम अपनी चालाकी पे मन ही मन चुटकी बजाते हुए दनादन चीते और लकड़बग्घे के चंगुल से निकल भागा। गधाराम हंसते खिलखिलाते हुए सही सलामत अपनी सासू माँ के घर पहुँच गया। अरे ईका, दामाद जी, अरे आओ दामाद जी, आओ बैठो बैठो। बताओ कैसन रहा तुम्हारा सफर?
अरे का बताऊं सासू माँ, बचते बचाते आ रहा हूँ। गलती से मैंने खूंखार जानवरों वाला रास्ता ले लिया रहा। रास्ते में भेड़िया, लोमड़ी, शेर खान और चीता मिले रहे। सबको झूठी बातों में फंसा के और बेवकूफ बना के भाग के आ रहा हूँ। अरे वाह दामाद जी, मैंने तो सोचा रहा कि तुम एक नंबर के महाबुद्धू हो, मगर तुम तो बड़े चतुर निकले दादा। अच्छा ये बताओ, का तुम दवाई लाए हो? अरे हाँ सासू माँ, ये लीजिए आपकी दवाई। अब आप मुझे विदा दीजिए, मुझे वापस बेगम के पास जाना है। अरे अभी नहीं दामाद जी, ऐसे कैसे विदा कर दे? इतनी दूर से आए हो, आज रात यहीं रुको। बढ़िया साग पात और गरम गरम खाना खाओ, आराम करो, फिर सवेरे सवेरे चली जाइयो। गधाराम एक रात सासू माँ के घर रुका, खूब पेट भरकर दबा के खाया पिया और बढ़िया नींद सोई गवा। अब अगली सुबह उसके वापसी का समय आ चुका रहा। दामाद जी, ई बार ध्यान रखना, बाएं वाले रास्ते से जाना, वही रास्ता सुरक्षित है। ई बार भूल मत जाना, नहीं तो मोरी बेटी विधवा हो जाई। अरे नहीं नहीं सासू माँ, ई बार मैं नहीं भूलूंगा। ई बार पूरी तैयारी से जाऊंगा। गधा दवा पहुंचा के खुशी खुशी वापसी के सफर पे निकल पड़ा। रास्ते भर वो मन ही मन याद करते हुए जा रहा। मगर ऐन मौके पे जहां से रास्ता दो भागों में बंटत रहा, वहां पहुंच के वो फिर से खंभा बन के खड़ा हुई गवा। अरे रे, अभी का नया बखेड़ा है दादा। ऐन वक्त पे सासू माँ ने बाएं वाले रास्ते के बारे में बोला रहा, मगर ये बाएं किसकी बाएं? सासू माँ की बाएं या मोरी बाएं? ये तो वो बताना ही भूल गई। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख हूँ, मुका इतना तो पूछ ही लेना चाहिए रहा। अब क्या करूं? गधा बहुत देर तक आंखें बंद करके कान मटकाते हुए सोचता है। अच्छा ठीक है, पिछली बार बेगम के दाएं गया रहा तो बड़ी मुसीबत में फंस गया रहा। ई बार मैं सासू माँ के बताए बाईं दिशा में जाता हूँ, यही सेफ रहेगा। बुद्धू गधा अपने बाएं बाएं के चक्कर में फिर से उसी खतरनाक जंगल वाले रास्ते पे चल पड़ा। कुछ ही दूर आगे चला रहा कि सामने मोड़ में चीता और उसका गुलाम पट्टू लकड़बग्घा गधे को देखते ही रास्ता छेक लेते हैं। अबे ओ गधे, तू आ गया? मौका तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू वापस आ गया। बोल बे, कहाँ हैं तेरे नाते रिश्तेदार? कहाँ हैं वो 7 बकरियां और तेरी वो मोटी साली जिनका न्योता देने तू गया रहा? चीता मालिक, मौका तो लगत है ये ढोर हमको उल्लू बना के निकल गया रहा। आज तो इसकी बोटी बोटी चबा जाएंगे। हे भगवान, ई मैं फिर गलत रास्ते में आ गया दादा। अब क्या करूं? कुछ सोच बुद्धू, कुछ सोच, नहीं तो ये चीता और लकड़बग्घा मिलकर मौका कच्चा चबा जाएंगे। हाय राम, का बताऊं चीता मालिक, मोरे सब नाते रिश्तेदार एक नंबर के मतलबी और धोखेबाज निकले दादा। यहाँ तक कि मोरे घर वाले भी बड़े निगोड़े हैं। मैंने लाख बार उनसे विनती की कि चलो चीता मालिक के पास दावत है, मगर कौनो इस रास्ते आने को तैयार ही नहीं हुआ। कहा कौनो नहीं आया? तूने हमसे झूठ बोला रहा, तो अब मुझे तेरा ही शिकार करना पड़ेगा। किए रुकिए चीता मालिक, पूरी बात तो सुनिए। सब मतलबी निकले, मगर मोरी वो सबसे मोटी वाली साली बड़ी दयालु निकली। मोरे एक बार कहने पे वो तुरंत राजी हो गई। का मोटी साली राजी हो गई? तो वो कहाँ है बे? अरे पट्टू भैया, बेचारी इतनी भारी और मोटी है कि मटक मटक के धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही है। लेकिन एक आफत है, वो बहुत डरपोक है। अगर उसने तुम दोनों खूंखार शिकारियों को रास्ते में सामने खड़े देख लिया तो डर के मारे उल्टे पांव भाग जाएगी। कहा बात कर रहा है? फिर तो वो हाथ से निकल जाएगी। अब हम क्या करें? चीता मालिक, तुम और पट्टू भैया जरा उस सामने वाली झाड़ी के पीछे छुप जाओ। जैसे ही वो मटकती हुई यहाँ पहुंचेगी, तुम दोनों अचानक झपट्टा मार के उसका शिकार कर लेना। अरे चीता मालिक, बात तो पते की कह रहा है गधा। चलो झाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। गधे, तेरी बात मान के हम झाड़ी के पीछे छुप रहे हैं। चीता और पट्टू लकड़बग्घा लालच में अंधे होके दौड़ के झाड़ी के पीछे छुप गए और गधाराम ढेंचू ढेंचू करते हुए वहां से दनादन हवा की चाल से भाग निकला। लेकिन आगे चलकर उसकी भिड़ंत फिर से शेर खान से हुई गई। शेर खान गुस्से में आग बबूला हुआ आंखें मटका रहा। अरे गधे झूठे, जब तू मर गया था तो जिंदा कैसे हो गया बे?
अरे नहीं शेर खान मालिक, आप मौका गलत समझ रहे हो। मैं तो उस दिन सच में मर ही गया रहा। वो तो वन देवता की असीम कृपा भई कि उन्होंने तरस खा के मौका वापस जिंदा कर दिया। का बकवास कर रहा है बे? ई फिर से शुरू कर दिया। ई वरदान तुझे कब मिला? मौका मालूम रहा शेर खान मालिक कि आपको यकीन नहीं होगा। वन देवता ने मौका जिंदा तो किया ही, साथ में एक भयंकर गुप्त मंत्र भी दिया है। गुप्त मंत्र? कैसा गुप्त मंत्र बे? वन देवता ने कहा है कि जो भी शेर या जानवर मौका मार के खाएगा वो अगले ही जन्म में गधा बन जाएगा और उसे दिन रात पीठ पे ढोरों का बोझा ढोना पड़ेगा और मालिक की डंडों से कुटाई सहनी पड़ेगी। का गधा बनना पड़ेगा? ये का अनाप शनाप बोल रहा है? ओम ढेंचू ढेंचू स्वाहा। जो शेर मौका खाए वो सीधा गधा बन जाए, सिर पे सींग न पूंछ रहे, बस डंडा खाए और बोझा ढोए। अरे रे रुक रुक बे गधे, ये कौन सा उल्टा सीधा मंत्र फूंक रहा है? दूर हट मुझसे। मौका कोई गधा वधा नहीं बनना है, मुझे पीठ पे बोझा नहीं ढोना है। मालिक, मैं तो आपकी खातिर मंत्र फूंक रहा था। अगर खाना है तो खा लो, बस अगले जन्म में गधा बनने को तैयार रहो। भाग यहाँ से, निकल, दफा हो जा मोरी आंखों के सामने से। मौका नहीं खाना तेरा जहरीला मांस। शेर खान गधा बनने के डर से दुम दबा के पीछे हट गया और गधाराम मन ही मन मुस्कुराते हुए दनादन आगे बढ़ा ही रहा था कि रास्ते के मोड़ पे भेड़िया और उसकी मेहरारू लाली लोमड़ी रास्ता छीक के खड़े मिले। दोनों गुस्से में लाल पीले हो रहे। अबे ओ ढोंगी गधे, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमसे झूठ बोला? हमने जंगल के बड़े डॉक्टर भालू काका से पता लगवा लिया है, गधों को कौनो कुष्ठ रोग वोग नहीं होता। हाँ जी, ई ढोर पिछली बार हमको बेवकूफ बना के निकल गया रहा। आज तो इसका कीमा बना के ही छोड़ेंगे। बाप रे बाप भौजी, दूर हटो, मोरे पास मत आओ। हाय राम, ई का होई गवा। अबे ई का नया नाटक शुरू कर दिया बे। अरे भेड़िया भैया, कुष्ठ रोग तो पुराना होई गवा। जब मैं सासू माँ के घर गया तो वहां मौका भयंकर महा कोरोना होई गवा है। वैद्य जी ने कहा है कि ई बीमारी हवा में फैलती है। का ई महा कोरोना का होता है बे? भौजी, ई ऐसी बीमारी है कि जो भी मोरे 10 फुट के पास आएगा या मौका छुएगा, उसके शरीर की खूबसूरत पूंछ जड़ से कट के गिर जाएगी और वो जीवन भर बिना पूंछ का घूमेगा। अरे मरी गई निगोड़ी। अजी सुनते हो, पीछे हटो। कहीं इस कोढ़ी कोरोना वाले के चक्कर में तुम्हारी और मोरी सुंदर पूंछ झड़ गई तो हम जंगल में कहाँ मुंह दिखाएंगे। छोड़ो इस मरे ढोर को। अरे भागो भाग्यवान, पूंछ बचेगी तो शिकार और मिल जाएंगे। भाग बे गधे, यहाँ से दूर हो जा मोरी आंखों के सामने से। लाली लोमड़ी और भेड़िया दोनों डर की अपनी गुफा की तरफ भाग गए। इधर अपना गधाराम ढींचू ढींचू करते हुए, सीटी बजाते हुए दनादन अपने घर पहुंच गया। अरे वाह, तुम सही सलामत वापस आ गए और सासू माँ तक दवा भी पहुंचा दी। जी हाँ बेगम साहिबा। मैं तो आज तक तुम्हें एक नंबर का बुद्धू समझती थी, पर तुम तो बड़े होशियार और चतुर निकले मर्द। और नहीं तो का बेगम साहिबा, तुमका अंदाजा नहीं रहा कि तुम्हारा ये मर्द कितना चतुर है। रास्ते में 3 खतरनाक शिकारियों को एक बार नहीं 2 बार टोपी पहना के और उल्लू बना के आ रहा हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की सीख? अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और गुल्लू टीवी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि गुल्लू टीवी पर सिर्फ कहानी नहीं मिलती है, हर दिन एक नई सीख। अब हम अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।